Hi friends, this is Akhilesh Kumar and welcome to all my viewers. And today's video lecture I will discuss about a Hornbill chapter. It means the Silk Road. It means the last chapter, and I am discuss about the topic Silk Road. तो ये है सिल्क रोड और कौन क्लास 11 के लिए है ये क्लास हमारी कौन है 11 और ये किससे लिया गया है ये लिया गया है हमारी पुस्तक हॉर्नबिल से। तो यहाँ ये है हॉर्नबिल से। अब यहाँ के जो इसके जो लेखक हैं नरेटर हैं वो कौन है हमारे नरेटर हैं निक मिडल्टन है ना। यहाँ पे हमारे हो गए नरेटर निक मिडल्टन। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमारे जो नरेटर हैं वो ज्योग्राफी के क्या हैं प्रकार के एक अच्छे खासे लेक्चरर हैं अच्छे खासे प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दौर में ये सोच लिया कि वो माउंट कैलाश जाएंगे। कहाँ जाएंगे माउंट कैलाश जाएंगे। माउंट मतलब कैलाश पर्वत जाएंगे और वहाँ पे वो क्या करेंगे वहाँ जाकर के उस मानसरोवर का या कैलाश पर्वत का कोरा करेंगे। अब ये कोरा क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जब किसी रिलीजियस प्लेस पे कोई जाकर के वहाँ जाकर के जब हम किसी रिलीजियस स्थान के दर्शन करते हैं वहाँ जाते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं या फल चढ़ाते हैं या अपनी मन्नत को पूरा करते हैं फिर हम उस रिलीजियस स्थान के क्या करते हैं गोल गोल चक्कर लगाते हैं गोल गोल परिक्रमा करते हैं ताकि हमारी आत्मा को शांति मिले। ऐसा हम करते हैं। तो हमारे नरेटर जो हैं वो अंतिम पड़ाव पे हैं मतलब अपनी थोड़े रिटायरमेंट की कंडीशन पे हैं। तो उन्होंने सोच लिया है कि अब वो माउंट कैलाश जाएंगे है ना। और तो इन्होंने जब सोच लिया तो ये इन्होंने सिल्क रोड अपनाया। सिल्क रोड क्या है ये एक शॉर्टकट है। ये क्या है शॉर्टकट है एक बीच का रास्ता है। और वो कौन सा रास्ता है सिल्क रोड जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। तो वो शॉर्टकट से हमारे नरेटर हैं निक मिडल्टन और वो सिल्क रोड के रास्ते से होकर के कहाँ जा रहे हैं कैलाश पर्वत जा रहे हैं माउंट कैलाश जा रहे हैं माउंट कैलाश जा रहे हैं इस स्थान पे जाना चाहते हैं। तो हमारे नरेटर किस माध्यम से गए तो उन्होंने कार हायर की और उस कार किसकी थी तो वो कार थी सैटर्न की। तो यहाँ पे एक प्रकार से कैरेक्टर इंट्रोडक्शन भी जान लेते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारे एक तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया है सबसे पहले हमारे यहाँ पे नरेटर हैं। नरेटर कौन है हमारे निक मिडल्टन है। तो निक मिडल्टन जो हमारे नरेटर हैं वो कार हायर करते हैं सैटर्न में। तो सेकंड कैरेक्टर क्या हो गया आपका सैटर्न हो गया। सैटर्न। तो यहाँ पे हमारा सेकंड कैरेक्टर क्या है एक कार ड्राइवर कार ऑनर ड्राइवर एंड अ गाइड है ना। तो ये सैटर्न कौन है तो सैटर्न एक कार ओनर है जिसके पास एक कार है और वो ड्राइवर भी है और एक गाइड भी है मतलब पर्यटक को गाइड भी करता है पर्यटक को ले जाता है
घुमा कर ले आता है, उसको हर रास्ते की अच्छे प्रकार से जानकारी है। और इसी वजह से सैटर्न के माध्यम से ही नरेटर ने ऐसा तय किया था कि वो सिल्क रोड से जाएगा, जो कि एक शॉर्टकट है माउंट कैलाश जाने के लिए, है ना। थर्ड कैरेक्टर हमारा क्या है? हामो है। तो हामो कौन है? तो हमें यहाँ पे एक लड़की है जो नरेटर को सी ऑफ करने गई थी, जो नरेटर को विदाई करने के लिए गई थी, जब नरेटर ने अपनी यात्रा राबू से शुरू की थी। तो और आगे इसका लड़की का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन वो नरेटर को एक गर्म कोट देना चाहती थी, जो कि सीप मतलब भेड़ की खाल का बना हुआ था, ताकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होगी और नरेटर को ज़्यादा सर्दी ना लगे। सर्दी से बचाव के लिए जो हमो थी वो उसने कोट दिया था, सीप कोट दिया था नरेटर के लिए। तो ये थर्ड कैरेक्टर हो गया। नंबर 4 कैरेक्टर है हमारा डैनियल। डैनियल, तो ये हमारा 4th कैरेक्टर हो गया है डैनियल। अब ये डैनियल कौन है? तो ये डैनियल है, ये कौन है? ही वेंट विद राइटर टू डार्चन। अब ये कौन है? ये डैनियल है। और डैनियल ने क्या किया था? तो ही वेंट विद राइटर या नरेटर। तो डैनियल जो था वो नरेटर के साथ, जो डैनियल था वो राइटर के साथ गया था। कहाँ तक गया था? डार्चन तक गया था। उसने कहा था कि हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन हम माउंट कैलाश नहीं जाएंगे, हम डार्चन से ही वापस आ जाएंगे, वहीं तक आपको स्कॉट करेंगे, इसके बाद हम वापस चले जाएंगे। तो ये हो गया है। और एक कैरेक्टर और है नंबर 5, वो है नोरबू। नोरबू क्या है? एक टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट है who wanted to do Kora of Mount Kailash and English speaker. इसको देखते हैं। अब ये नॉर्बू कौन है? नंबर 5th कैरेक्टर है। तो ये टूरिस्ट, ये भी एक पर्यटक है। हु वांटेड टू डू कोरा, जिस प्रकार से नरेटर जो है उस माउंट कैलाश का क्या करना चाहता था? परिक्रमा करना चाहता था। उस परिक्रमा करने को क्या बोला जाता है? कोरा बोला जाता है। कोरा बोला जाता है। तो नरेटर कोरा करना चाहता था। और डार्चन पे हुआ क्या कि जो डैनियल था वो तो ल्यासा चला गया, डार्चन तक ही गया था, तो वो चला गया। और इसके बाद सैटर्न जो है वो भी किसी दूसरे पर्यटक को लेने के लिए चले जाते हैं ल्यासा। तो नरेटर यहाँ पे अकेले रह जाते हैं, वो बीमार होते हैं। तो वो देखते हैं कि अब तो मैं अकेला रह गया हूँ, बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस करते हैं। तो इसके बाद फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे उनको एक व्यक्ति मिलता है जो कि नोरबू है। तो नोरबू के साथ, हालांकि नरेटर ऐसे आप हमारे नरेटर हैं वो इंग्लिश बोलते थे, इंग्लिश कम्युनिकेशन कर पाते थे, बाकी कोई भाषा नहीं बोल पाते थे। तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा बंदा उनको मिल जाए जो अंग्रेजी बोल सके, और ताकि वो मेरी भावना को समझ सके। फिर उन्होंने देखा कि जो नोरबू है वो टूरिस्ट है हु वांटेड टू डू कोरा, और वो भी कोरा करना चाहता है, हाँ, ऑफ माउंट कैलाश एंड इंग्लिश स्पीकर। और जो नोरबू था वो इंग्लिश बोल लेता था, इंग्लिश स्पीकर था। तो नरेटर को बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं अकेला हूँ तो मेरे साथ एक बंदा है, तो वो तो मेरे साथ रहेगा, वो भी जाएगा माउंट कैलाश कोरा करेगा। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि अकेले से 2 लोग भले होते हैं, तो ऐसा उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये है नोरबू। अब नरेटर ने यहाँ अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की? राबू से शुरू की। राबू से शुरू किया है इन्होंने अपनी यात्रा को। अब राबू से शुरू किया, कहाँ जा रहे हैं? माउंट कैलाश जा रहे हैं, है ना।
किस उद्देश्य से जा रहे हैं? तो ये कोरा करने के लिए जा रहे हैं। कोरा का मतलब परिक्रमा करने जा रहे हैं। तो नरेटर ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो शुरू में उसको बहुत सारे हिरण दिखे, बारहसिंगा दिखे, इसके बाद फिर उसको जंगली गधा दिखे, तो उसको यात्रा वृतांत इस प्रकार से उन्होंने किया है। इसके बाद फिर उन्होंने बहुत से प्राकृतिक चीज़ों को देखा, उन चरवाहों को देखा जो कि ड्रोकवा होते हैं, जो शेफर्ड होते हैं, जो अपने पशुओं को चराते हैं, तो उनको देखा। और एक फिर कुत्तों का झुंड भी देखा जो वहाँ पे बहुत एक प्रजाति रहती थी कबीले जैसी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा टिबेटन डॉग रहते थे। तो वो उन डॉग ने नरेटर को बहुत परेशान किया था, बहुत ज़्यादा संकट में डाल दिया था। उन कुत्तों ने उस कार का बहुत पीछा किया था। तो नरेटर ने इन सभी चीज़ों का बहुत वर्णन किया है। और आप जानते हैं कि जब माउंट कैलाश मान चलो एल्टीट्यूड पर नरेटर हमारे जा रहे थे और उस कार को ऊपर चढ़ाई चढ़नी थी, इस प्रकार से ऊपर जाना था कि, और इसका जो पूरा जो एरिया है माउंट कैलाश का, कैलाश पर्वत का, ये किसका बना हुआ? पूरा बर्फ का बना हुआ है। तो हमारे नरेटर की जो कार थी, है ना, जो कार थी तो वो चढ़ रही थी, लेकिन उसको ये भी समझ में आ रहा था कि यहाँ जो बर्फ पिघल रही है, ये बर्फ जो पिघल के नीचे आ रही है ना, तो कहीं फिसलने का भी डर था कि ऐसा ना हो कि कार यहीं से फिसल जाए और सीधी जा कर के नीचे आ जाए। तो आगे यहाँ पे बताया गया कि जो हमारे नरेटर निक मिडल्टन है, ये लवर ऑफ, ये क्या है? लवर ऑफ एडवेंचर है। ये भी क्वालिटी है, हमारे नरेटर कैसे हैं? लवर ऑफ एडवेंचर है, खतरा मोल लेने से भी बिल्कुल नहीं डरते हैं। तो इस प्रकार से अपनी यात्रा को करते हैं। और पूरा ही जो लेसन है वो एक प्रकार से धार्मिक प्रवृत्ति का है कि व्यक्ति अंतिम पड़ाव पे धार्मिक हो ही जाता है ना। तो इस प्रकार से ये लेसन रहता है। फिर नरेटर को जब ऊंचाई पे चढ़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा उसका सर चकराने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती, फिर वो वर्णन करते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। वहाँ पे एक हॉप नाम का एक नगर मिला था, तो वहाँ पे बहुत गंदगी थी। मानसरोवर झील के पास जो कि बहुत ज़्यादा गंदगी थी, उसका भी वर्णन किया गया है। तो नरेटर को थोड़ा जुकाम भी हो गया था और उनकी एक नासिका बंद हो गई थी, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पूरी रात सो नहीं पाए थे, जाग रहे थे, कहने का तात्पर्य है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको बताना चाहूँगा कि जो मानसरोवर झील है यहाँ पे, ये क्या है? मानसरोवर जो लेक है, इससे हमारी 4 नदियाँ निकली हैं। फर्स्ट कौन है? सतलज है, सतलज है, सिंधु है, सतलज होगी, सिंधु हो गई, और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र हो गई, और लास्ट में होगी गंगा। गंगा ये मानसरोवर झील से निकलने वाली क्या है? एक प्रकार की नदियां हैं, है ना। तो हमारी जो सतलज नदी है वो केवल मानसरोवर झील से निकली है। बाकी की जो 3 नदियां हैं वो मानसरोवर झील की सहायक नदियों से निकली हैं। और नरेटर ने ये देखा था कि वहाँ पे जो लेक हैं वो सूख गई हैं। वो सारी लेक काहे की हैं? नमक की बनी हुई है। तो नरेटर ने देखा था कि बहुत सारे नीले ट्रक हैं, उन पे भर भर के नमक बाहर निकल रहा था। तो ये दृश्य भी देखने को मिला था। ठीक है, तो आज की समरी जो लेसन से है वो लगभग इतनी है। और इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल whoever is watching the video। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें करेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। करेक्टर यदि हमें नॉलेज में है तो समरी तो अगर मैंने सारे कुछ बता दी है। इतनी अगर समरी आप जान जाते हैं तो इसके लिए बहुत पर्याप्त है ना। इतना अगर जान जाएंगे तो बहुत पर्याप्त है। और इसके बाद फिर इसका मीनिंग, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर देखेंगे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके मीनिंग देखते हैं। और मीनिंग आप जानते हैं कि हर परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जितना ज़्यादा वोकैब पोर्शन किसी भी विद्यार्थी का अच्छा होगा, अंग्रेजी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। और बिना वर्ड के, बिना वोकैब के इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं मानी जा सकती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्लॉलेस। तो फ्लॉलेस क्या है? विदाउट ए फॉल्ट, बिना किसी त्रुटि के। फ्लोटेड क्या है? तो सैलिंग, तैर रहा था।
परफेक्ट क्या है? तो हेयर ब्यूटीफुल, अति सुंदर। ड्रोकवा क्या है? ड्रोकवा एक तिब्बत शेफर्ड होता है जिसको गड़रिया या तिब्बती चरवाहा बोला जाता है। गैजल्स क्या है? तो अ टाइप ऑफ डियर होता है, हिरणों की प्रजाति हो। निबलिंग क्या है? तो निबलिंग या इसका मतलब च्यूविंग होता है, चबाते हुए या नोचते हुए इसका अर्थ होता है। एरिड क्या है? तो ये एक प्रकार का ड्राई सूखा होता है। पास्चर क्या है? तो ग्रासलैंड है, चारागाह है। बाउंडिंग क्या है? तो जंपिंग या छलांगे मारते हुए। तो यहाँ देखते हैं पाल तो क्या है? क्लॉथ स्प्रेड ओवर ए कैफिन, आवरण होता है। नस्ल क्या होता है? ऑफ द नोज यानी नाक का। ओड क्या है? तो स्ट्रेंज फीलिंग या अजीब सा लगा। राइट वे क्या है? तो एट वंस या एकदम। इसके बाद देखते हैं सिनामोन क्या है? तो ये बार्क ऑफ ट्री है, दालचीनी जिसको बोलते हैं सिनामोन। और आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है? डिस्टिंग्विश द आइडेंटिटी, एस्टेब्लिश इसमें पहचानना। तो ट्रेडिंग क्या है? तो वॉक वियरली, थके थके चलना। रिफ्यूज क्या है? तो रबिज या कूड़ा कचरा होता है। हेलोड क्या है? तो कंसीक्रेटेड मेड होली यानी प्रवृत्ति युक्ति या शुद्ध या पवित्र जिसको बोलते हैं। सर्वे क्या है? तो सर्वे लुक अराउंड जिसका मतलब सर्वेक्षण करना। स्टडेड क्या है? तो सैड विद फिक्स्ड या जड़ी हुई। लर्चिंग क्या है? तो जर्किंग यानी डगमगाते हुए। ऑब्स्टेकल क्या है? तो यहाँ पे हिंड्रेंस है जिसका मतलब रुकावट है। फेस्टून्ड क्या है? तो डेकोरेटेड विथ रिबन्स या झालरों से सजाया हुआ। रैग्ड क्या है? तो यहाँ पे सैगी या अनइवन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा चीथड़े हुए। पार्शियली क्या है? तो इन पार्ट ओनली, तो इसका मतलब आंशिक है। ट्रिब्यूट क्या है? तो गिफ्ट या सुवेनियर है, उपहार या तोहफा। क्लॉग्ड क्या है? तो यहाँ पे चॉकड अप या अटी हुई। ब्रिलियंट क्या है? तो ब्राइट या चमकीली है। ग्लिंटिंग क्या है? तो शाइनिंग या दमकते हुए। ट्रेल क्या है? तो ट्रैक होता है जिसको पगडंडी बोला जाता है। स्लिदर क्या है? तो यहाँ पे स्लाइड है जिसको बोलते हैं खिसकना। और स्टर्डी क्या है? स्ट्रॉन्ग है जिसका मतलब होता है यहाँ पे मजबूत। ईजिंग ऑफ का मतलब क्या है? स्लोइंग डाउन यानी धीमे पड़ना, यहाँ इसका ये अर्थ है। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखेंगे व्हाट वाज द फेयरवेल प्रेजेंट गिवन बाय हामो टू द ऑथर व्हेन ही टोल्ड हर दैट ही वाज गोइंग टू माउंट कैलाश। हामो द्वारा लेखक को दी गई विदाई क्या थी जब उसने उसे बताया कि वह कैलाश पर्वत जा रहा है। तो द फेयरवेल प्रेजेंट गिवन बाय हामो, तो एल साइलेंट है यहाँ पर, हामो ही सही रहेगा। टू द ऑथर व्हेन ही टोल्ड हर दैट ही वाज गोइंग टू माउंट कैलाश was a long sleeve sheepskin coat that normally Shepherd wore. She felt that the coat would protect him from the cold weather on the mountain. तो यहाँ पे इसकी हिंदी भी दे रखी है, तो आप इसको हिंदी पढ़ करके बेहतर समझ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं व्हाट डिड सैटर्न से वुड बी द ओनली हर्डल while they were on their way to माउंट कैलाश। सैटर्न ने यहाँ सैटर्न ही पढ़े हैं क्योंकि यहाँ पे टी साइलेंट है, तो यहाँ पे सैटर्न टेस्टर नहीं पढ़ा जाएगा, सैटर्न है, ठीक है। ने कैलाश पर्वत की यात्रा करते वक्त एकमात्र वादा किसे कहा है? तो सैटर्न said that their journey to Mount Kailash would involve crossing several high mountains passes. He knew the way very well, but the only hurdle would be snow. On the way, he could not say anything for sure until they reached there. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं while crossing the rocky wilderness, who did they see and what was their reaction? चट्टानी जंगल को पार करते समय उन्होंने किसे देखा और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? तो while crossing the rocky wilderness, they saw solitary rockwas, यही shepherd,
both men and women were draped in sheepskin coat who were tending their flocks. They would pause and stare at their car, sometimes waving as they passed. ओके, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ डिड द टिबेटन मस्टिफ रिएक्ट व्हेन दे अप्रोच्ड। जब वो आगे बढ़े तो तिब्बती मैस्टिफ या शिकारी कुत्तों ने कैसी प्रतिक्रिया दी। तो द डॉग्स वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ देयर अप्रोच एंड वुड फिक्स देम इन their side. As they drew nearer, they would explode into action, speeding directly toward them like a bullet from a gun and nearly as fast. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ डिड द रिवर अपीयर एज दे एंटर्ड द वैली। जब उन्होंने घाटी में प्रवेश किया तब नदी कैसी दिखाई दे रही थी। तो एज दे एंटर्ड द वैली द रिवर बिकेम वाइड एंड mostly clogged with ice. It appeared brilliant white and glinting in the sunshine. नंबर 6 देखते हैं। हाउ could the author tell the height they were at by looking at his wristwatch? लेखक अपनी हाथ घड़ी में देखकर कैसे बता सकते थे वे कितनी ऊंचाई पर थे। तो द author could tell the height they were at by looking at his wristwatch because he was wearing an altimeter wristwatch. This kind of watch gives a digital height reading besides telling the time. तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन दे वर एट अबाउट 5400 मीटर्स एबव सी लेवल। समुद्र तल से लगभग 5400 मीटर ऊपर होने पर लेखक को कैसा लगा। तो व्हेन दे वर एट अबाउट 5400 मीटर्स एबव द सी लेवल द रोड वाज कवर्ड विद स्नो एंड द ऑथर फेल्ट हिज हेड थ्रॉबिंग हॉरेबली। ही टुक सम वाटर फ्रॉम द बॉटल विच वाज टू हेल्प अ रैपिड असेंट। This is the Hindi meaning of this answer. And let us see the next question. Question number 8 देखते हैं। Why is it that on the top of the mountain there is a plateau pockmarked with salt flat? ऐसा क्यों है कि पहाड़ की चोटी पर नमक के मैदान समतल के साथ एक पठार है। तो these salt flats are a remain of the Tethys Ocean which bordered Tibet before the great continental collision that lifted the whole Tibetan plate skyward millions of years ago. ये क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट नहीं है तो सीधा 10 देखते हैं। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ हॉर। तो हॉर वाज ए माइजरेबल प्लेस एज देयर वाज नो सैनिटेशन, रॉक्स लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रबिश लेफ्ट बाई टूरिस्ट, है ना। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वाट ट्रबल्ड द ऑथर एट डार्चन। डार्चन में लेखक को किसने परेशान किया। तो ए बैड कॉल ट्रबल्ड द ऑथर एट डार्चन। ही वाज अनएबल टू गो टू स्लीप एट नाइट एज हिज नॉस्ट्रल वर ब्लॉक्ड। व्हेन ही वाज जस्ट डोजिंग ऑफ ही वॉक अप सडनली। ही फेल्ट हिज चेस्ट बिकमिंग वेरी हैवी as he was not able to breathe in enough oxygen. क्वेश्चन नंबर 16 है, बाकी के इम्पोर्टेंट नहीं तो उसको हटा दिया गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वाई हैड नॉर्बू कम टू कैलाश। तो नॉर्बू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा एंड इट्स इम्पॉर्टेंट in various works of Buddhist literature for many years, but he had actually never done it himself, hence he also was there to do Kora. और इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्क्राइब द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट डार्चन।
तो डर्चन में लेखक के अनुभवों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको देख करके इसको लिख सकते हैं, और मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे पहले इंग्लिश दे रखी है इसकी, फिर इसके बाद इसकी हिंदी भी दे रखी है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं और इसको फ्रेंड्स लिख सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके MCQs बेस्ड देखते हैं क्वेश्चन। फटाफट चूज द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो हो जाएगा फर्स्ट, वी टुक ए कट टू गेट द शैंगटन। तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। वी टुक ए शॉर्टकट, शॉर्टकट का मतलब सिल्क रोड। सेकंड देखते हैं, वाई नाउ वी कुड सी स्नो कॉप्ड। तो माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, सैटर्न नाउ इन। तो हो जाएगा थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम। जब हम चढ़ रहे थे तो सैटर्न हमारी कार को तीसरे गियर में चला रहा था। नंबर 4, आई चेक्ड माई। तो हो जाएगा वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम एट द ब्राइट सनशाइन। तो यहाँ पर वॉच करेक्ट आंसर है। नंबर 5 देखते हैं, सिल्क रोड इज रिटन बाई। तो हो जाएगा निक मिडिल्टन। नंबर 6 है, व्हाट इज कोरा। तो कोरा क्या है, तो मेडिटेशन परफॉर्म बाई बुद्धिस्ट बिलीवर्स। मतलब बहुत लोग जो इस प्रकार का विश्वास करते थे कि कोरा करने से आत्मिक शांति मिलती है। तो यही नरेटर का मेन पर्पस था वहाँ जाने का। नंबर 7 देखते हैं, वेयर वाज द प्रोटागोनिस्ट हेडिंग टुवर्ड द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। तो हो जाएगा माउंट कैलाश। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट वाज द स्काई लुकिंग लाइक ड्यू टू द सन रेज स्प्रेडिंग ऑन द माउंटेन टॉप्स। तो हो जाएगा रोज टिंटेड ब्लश। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट डिड हामो गिव टू द प्रोटागोनिस्ट एज ए फेयरवेल गिफ्ट। आंसर विल बी लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट, यही उपहार दिया था। नंबर 10 देखते हैं, हु आर ड्रोकवाज। तो ड्रोकवाज कौन है, ये एक हिल ट्राइब है चरवाहों की। नंबर 11 देखते हैं, वाई डिड द ड्राइवर टेक ए शॉर्टकट टू चांगटांग। आंसर विल बी ही न्यू द शॉर्टकट रूट टुवर्ड माउंट कैलाश। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कियांग। आंसर विल बी ह्यूज पाइल ऑफ डस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, व्हाट डिड द प्रोटागोनिस्ट नोटिस इन फ्रंट ऑफ नोमाड टेंट। तो आंसर विल बी बिग ब्लैक टिबेटन डॉग्स, बड़े बड़े काले तिब्बती कुत्ते देखे थे। नंबर 14 देखते हैं, हाउ वर द टिबेटन मस्टिफ्स फेमस इन चाइना, चाइनाज रॉयल कोर्ट। आंसर विल बी एज हंटिंग डॉग। तो शिकारी कुत्तों के रूप में उनको रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हेन डिड द प्रोटागोनिस्ट फील प्रेशर ऑन हिज ईयर्स। तो आंसर विल बी व्हेन ही वाज फीलिंग सिक इन द कार। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एट व्हाट सी लेवल वर द थ्री ऑफ देम व्हेन दे सा द स्नो ऑन द रोड। तो हो जाएगा 5210 मीटर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। 17, व्हाट वाज एन ओल्ड रूट फ्रॉम ल्यासा टू कश्मीर। तो ईस्ट वेस्ट हाईवे। नंबर 18 देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ 4 रिवर्स द लेक मानसरोवर कंसिस्ट फॉर। आंसर विल बी द इंडस, द गैंग्स, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। नंबर 19, वेयर डिड सैटर्न टेक ए प्रोटागोनिस्ट टू सीक मेडिकल हेल्प। हो जाएगा डार्चन मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे हेल्प ली थी। व्हाट डिड द टिबेटन डॉक्टर गिव हिम। तो ए 5-day कोर्स मेडिसिन इन ए ब्राउन एनवेलप, मतलब ब्राउन लिफाफे में दी थी 5 दिन की दवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वेयर डिड नोरबू वर्क। तो बीजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, यहाँ पे वर्क करता था। और इसके बाद है, वाई डिड नोरबू वांट टू डू कोरा। क्यों कोरा करना चाहता था, बिकॉज ही वॉज राइटिंग एन एकेडमिक पेपर ऑन कैलाश
कोरा, इसलिए वो कोरा करना चाहता था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और यदि आपको ये सब अच्छा लगा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और स्वयं भी इसको पढ़ें, तभी इस चैनल का सार्थक प्रयास, तभी इस चैनल का लाभ होगा आप सभी के लिए और एक सार्थक प्रयास रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।